हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर हम थर्ड पार्टी के लिए भी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ओके। Eight of Swords, Three of Cups. ओके, और सन कार्ड भी ले लेते हैं। चलो, तो लिब्रंस, चलो बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ठीक है, तो आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, तुला राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। डेथ प्लस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन, फर्स्ट 3 कार्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के अंदर एक बड़ा इमोशनल फेज़ ख़त्म हो रहा है या होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, ये नेक्स्ट 48 आवर्स में हो या आने वाले वक्त में हो, लेकिन ये होगा ज़रूर। ठीक है, उसको एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से शॉक भी लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं बैठती है ना, वो सुधरता नहीं है। ठोकरों पे ठोकरें लगने के बाद भी अगर इंसान सुधरे नहीं तो उसको झटका ही बैठता है फिर। ठीक है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था रहती है यूनिवर्स की, जो लोग इजीली मानते नहीं हैं। ठीक है, तो पुरानी सोच, ईगो या किसी ओल्ड सिचुएशन को छोड़ने का यहाँ पर प्रोसेस चलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है पास के किसी रिश्ते की यादें हो, वहाँ पर फंसे हो, या कुछ और चीज़ें हो जो छोड़कर उनको आगे बढ़ना है अभी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। ठीक है, या आने वाले टाइम में वो इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि उनको कुछ लेना देना है नहीं, बहुत ही ज़्यादा वो बैलेंस है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और अपनी बात तो वो अपनी बात रख दी है कि हाँ यू आर माइन, मीन्स हो गया, अब आगे कोई बात होगी ही नहीं। तो ऐसा कुछ उनके तरफ से रह सकता है। ठीक है, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन लॉजिकल बनने की कोशिश या एक्टिंग ज़रूर करेंगे। ये बात यहाँ पर है, क्योंकि वो लॉजिकल है नहीं, वो आप खुद जानते हो। वो प्रैक्टिकल है नहीं, ये भी आप जानते हो। अगर लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते ना आपके पर्सन, इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते, है ना। वो खुद क्लियर रहते अपने थॉट्स को लेकर, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हाँ मैं बहुत लॉजिकल हूँ, इस तरह से। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक ड्रामा ढोंग रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन के चल रहे हैं या प्रैक्टिकल है, पर आखिर में देखा जाए ना डीपली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो खुद कन्फ्यूजन में है, येस और नो में है, लेकिन खुद अपने आप को ऐसे क्लियर दिखाएंगे, ये बात रहेगी। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करेंगे, थोड़ा हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे, थोड़ा कुछ अंदर ही अंदर छुपा के रखेंगे। ड्राई हूँ मैं कितना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी दिखा सकते हैं। द हैंग्ड मैन की बात करें तो अभी तक वो ऑब्जर्व मोड में है। ठीक है, या अभी तक वो ऑब्जर्वेशन वाले मोड में थे, या कोई किसी के पर्सन अभी भी ऑब्जर्वेशन चल रहा है उनका। ठीक है, सिचुएशन को समझ रहे थे, डायरेक्टली मूव नहीं कर रहे थे, ये बात यहाँ पर है। तो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वो आपको लेकर सोच बहुत रहे हैं, पर एक्शन रोक कर सिचुएशन को समझ रहे हैं। मतलब सोच बहुत रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होने दो, फिर देखता हूँ, इस तरह से। ठीक है, ये बात रहेगी। टर्निंग पॉइंट एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस कार्ड है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है ना, मुझे अच्छा लगा, ये कार्ड आना ही चाहिए था। एक तो लिब्रा एनर्जी है, लियो एनर्जी भी आई है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर जस्टिस की ज़रूरत ही थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। एस ऑफ वैंड्स, सडन अर्ज या पैशन से एक्शन होगा उनके तरफ से। उसको लगेगा कि नहीं, अब ये थोड़ी देर के लिए वो आपको अकेला भी छोड़ दे, आपको शांत रहने दे, लेकिन उसके बाद में वो अपने तरफ से एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सडनली एक्शन लेंगे वो। 2 ऑफ कप्स, क्लियर अट्रैक्शन है यहाँ पर, इमोशनल कनेक्शन है ये। ठीक है, क्लियर अट्रैक्शन एंड इमोशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है उसके तरफ से। वो रियूनियन चाहते हैं, शादी हो रखी है तब भी, शादी ना हो रखी है तब भी, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, वो रियूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हो सकता है 2 अलग सिटीज़ या कंट्रीज़ में रहते हो, तो ये बात रहेगी कि वो आपको कॉल करे, वीडियो कॉल करे, आपको देखना है, बात करनी है, इस तरह से। लेकिन अभी आप है ना अपनी जगह पे बिल्कुल फर्म हो, आप इसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। गुस्सा आ रहा है, आप कभी तो बोल भी दे रहे हो, इम्पल्सिवनेस आपके अंदर भी आ रहा है कि नहीं नहीं होगा मेरे से अभी, ऐसे झूठे इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकता या सकती, ऐसे, या आपकी कुछ अपनी वजह भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है ये, आपकी एनर्जी बैलेंस करना,
सच बोलना या सिचुएशन क्लियर करना, ये भी यहाँ पर उनके तरफ से होने वाला है, क्योंकि उसको पता है उसने सारी सिचुएशन को उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। स्टैग्नेंट जो एनर्जी यहाँ पर है वो उसके वजह से ही है। तो अभी आपके पर्सन को ये सब ठीक करना पड़ेगा, जो ड्रामे उसने किए हैं वो सब उसके वजह से ये एनर्जी ऐसी आई है। तो अब ऐसा है, यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो यहाँ एनर्जी ऐसी है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा। तो वही बात है, आपके पर्सन जो है, जो एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर एनर्जी दिखा रही है, ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। ये किसी के लिए थोड़ा बाद में भी हो सकता है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो बैलेंस करना, सच बोलना या सिचुएशन को क्लियर करना वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो सच्चाई वो आपके सामने रखेंगे, सिचुएशन को ठीक करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, और वो आपके पर्सन को खुद अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगने की इच्छा हो रही है, पर ईगो की वजह से वो भी नहीं कर पा रहे हैं, पर गिल्ट तो है। तो किसी ना किसी तरीके से वो ये जो माफ़ी है ना, माफ़ीनामा जो है, तो सॉरी बोलने से अच्छा है कि कुछ ऐसा कर दो कि ये खुश हो जाए, है ना, इसके मन का जो कन्फ्यूजन है वो हटा दूँ, ऐसा कुछ है उसके माइंड में। मतलब उनके अंदर सडनली कॉन्टैक्ट या कॉन्वर्सेशन का इम्पल्स आ सकता है, ठीक है। वो कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। इंटरनल स्ट्रगल की बात करें तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो उनके दिमाग में अभी भी फियर है, अभी भी डर है उसके माइंड में कि क्या होगा, मैं फंस तो नहीं जाऊंगी इस तरह से, या अपने ही अति सोचना जिसको कहेंगे, ओवर थिंकिंग, इस वजह से ये हो रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। तो क्या चल रहा है, तो क्या बोलूँ, कैसे रिएक्ट करोगे आप, है ना, ये बात है। फिर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए अगर मैं कुछ बोल दूँ तो, ऐसे ओवर थिंकिंग चलेगी। और मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कर देना, बाहर मशीन की आवाज़ है। यानी फीलिंग्स है, पर ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पर्सन की। पॉसिबल एक्शंस नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगा उनका, तो देखिए 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सन की एनर्जी है यहाँ पर। तो विद दिस 4 पॉजिटिव एंड पावरफुल कार्ड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये कॉम्बिनेशन है यहाँ। तो 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडली इंटरेक्शन करेंगे आपसे, मैसेज या कैजुअल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मतलब ऐसे कि कॉमेडी सेंस में कुछ बातें बोल दे, आपसे बात करे, अपने झूठ को भी कॉमेडी का पर्दा गिरा दे, झूठ को शुगर कोटेड कर दे, ये हो सकता है। और शुगर कोटेडली आपको भी कह दे कि आप ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप ही ऐसे हो, आप ही वैसे हो, ऐसा आपको ही बोल दे, वो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कैजुअल कन्वर्सेशन उसके तरफ से आए, ये एक एक्शन रहेगा। तो पेज ऑफ वैंड्स के साथ ऐसा है कि इनिशिएटिव, टेक्स्ट, कॉल या प्लेफुल कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर से ही होगा, ठीक है, वही खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो आपको स्टेबल, केयरिंग और वैल्यूएबल वुमेन की तरह या मैन की तरह देखते हैं, ठीक है। मतलब आप ना एक स्टेबल पर्सन हो, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, एनर्जी देखो, ठीक है, आप एक स्टेबल पर्सन हो, केयरिंग हो, वैल्यूएबल पर्सन हो, ठीक है। तो आपके जैसा पर्सन उसको उसके ज़िंदगी में चाहिए, तो अब उसके लिए वो कुछ भी करे, जो करना पड़े उसको, ये बात है। सन के साथ ऐसा है कि क्लैरिटी, हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पूरी तरीके से क्लैरिटी आएगी, ठीक है, हैप्पीनेस रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर रहेगी आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। एक्शन बिल्कुल क्लियर रहेगा उसका, ठीक है। हो सकता है वो रियूनियन के लिए आए, शादी की बातें आगे बढ़ाए, ये सब कुछ रह सकता है। तो मैसेज या कॉल पॉसिबल रहेगा। फ्रेंडली बट वार्म कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मूड लाइट और पॉजिटिव रखने की कोशिश आपके पर्सन करेंगे। तो ओवरऑल ऐसा है, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके अंदर ओल्ड हेजिटेशन का एंडिंग चल रहा है। अटेंशन और कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा ये, ठीक है। थोड़ा ओवर थिंकिंग है, पर फिर भी कम्युनिकेशन इनिशिएट करने का चांस हाई है यहाँ पर, ठीक है। इंटरैक्शन फ्रेंडली और पॉजिटिव हो सकता है। तो ये रहेगा यहाँ पर आपके पर्सन का, ठीक है। अच्छा है, सब सही है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, लीब्रा, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, क्या चलेगा वहाँ पे, चलो देख लेते हैं फटाफट। ओके, एंड दैट्स इट। तो देखिए थर्ड पार्टी की बात है यहाँ पर, अवेयरनेस का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि सच, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि अगर है सच में कोई तो देखिए, अदरवाइज डाउट के बेस पे मत देखिएगा इसे। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जिनके बीच में है वो, जिनको पता है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो देखे, पर जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। लीब्रा आपके पर्सन को है ना,
कनेक्शन में धीरे धीरे रियलिटी समझ में आएगी वो थर्ड पार्टी के साथ वाले कनेक्शन में, ठीक है। शायद शुरू में अट्रैक्शन या इल्यूजन हो, पर बाद में उन्हें पता चलेगा कि चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं है जितना वो समझ रहे थे या जो वो देख पा रहे थे या उनको दिखाया गया था, ठीक है। तो पैशन इग्नाइटेड, बिगिनिंग में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट तो वो तो रहता ही है, तो वो एनर्जी है ये। लेकिन उसके बाद में जो हो रहा है, ठीक है, जितना फास्ट स्टार्ट होता है ना रिश्ता ये सब एनर्जी के साथ, अट्रैक्शन के साथ, उतना ही फास्ट वो नीचे भी आ जाता है। तो वही इनके साथ हो रहा है। डेस्टिनी, ये कार्ड कार्मिक एनर्जी दिखाता है, मतलब उनका मिलना किसी लेसन या कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है। थर्ड पार्टी से मिलना कोई पास्ट वर्क का कर्मा भी हो सकता है, ना कि ज़रूरी तौर पर लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप के लिए मिले हो, है ना। ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है, ठीक है। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, ये सबसे हैवी कार्ड है। आगे चलकर हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ सकती है। किसी एक को इमोशनल पेन फील हो सकता है, दोनों में से, या फिर दोनों को भी, ठीक है। सॉलिट्यूड, एंड एनर्जी डिस्टेंस और विड्रॉल की है, जैसे कि इसका मतलब ये हो सकता है रिलेशनशिप में गैप आ जाए या आ चुका रहेगा, या कोई एक पर्सन अकेला रहना चूज़ करे रिफ्लेक्शन के लिए, ये बात भी है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ स्टार्ट हुआ था ये कनेक्शन, लेकिन कार्मिक लेसन बन गया ये रिश्ता इनके लिए। इमोशनल पेन देकर जा रहा है और बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। जो आपके साथ किया था वो ये खुद भुगतेगा अभी, या भुगतेगी, जो भी कोई मेल फीमेल पर्सन है। फिर डिस्टेंस या अलग रहना, ये चीज़ें होगी। तो ये टेम्पररी कार्मिक कनेक्शन का इंडिकेशन देता है ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है, ठीक है। और जहाँ से इंसान कुछ सीख कर आगे बढ़ता है, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपके पर्सन, आपके दोनों के बीच का बैलेंस कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। आप और आपके पर्सन, यिन एंड यांग, सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड आया है, ओके। हीलर ऑफ द एजेस, वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये रिश्ता सही हो जाए, यही उनकी ख्वाहिश नज़र आ रही है यहाँ पर। एंड येस, वो आपके साथ कोई वादा करना चाहते हैं, और वादा किया है तो उसे निभाना भी चाह रहे हैं अभी। कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। वो दूर नहीं रहना चाह रहे हैं अभी। आपकी एनर्जी देखें तो आप पेशेंस रखे हुए हो, सही वक्त का इंतज़ार। आप भी देखो बैलेंस तो करना चाहते हो, लेकिन आप अपने आप में अपने आप को, खुद को बैलेंस करना चाह रहे हो, ठीक है। आप अपने पावर को, अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हो, ठीक है। इसलिए आपने पेशेंस रखा है। रीयूनियन आप चाहते हो, लेकिन अब आप कोई भी चीज़ ऐसे हाइड वाली नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी के साथ रीयूनियन चाहिए, चाहे शादी हो रखी हो आपकी या ना हो रखी हो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप चाहते हो रिश्ता फले फूले अच्छा हो, है ना, ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहे इस रिश्ते में, सब कुछ अच्छा आए, लेकिन सोच समझ कर, बैलेंस वे में। आप पहले खुद को बैलेंस करोगे, पेशेंस रखोगे, पर आपकी भी होप जो है इस रिश्ते से पॉजिटिव है, ठीक है। द थिंकिंग मैन, तो कॉमन कार्ड ये है यहाँ पर कि आप दोनों भी सोच समझ कर फैसला लोगे, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, ठीक है। ये बात भी है, एक दूसरे पर फोकस हो, इस रिश्ते पर फोकस्ड हो। थिंकिंग वुमेन भी है यहाँ पर, आप मैन हो चाहे वुमेन हो, सोच समझ कर ही फैसला लोगे दोनों भी। डिसेट, किसी ने धोखाधड़ी की थी आप दोनों में से, मतलब आप तो नहीं हो सकते, पर आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और वजह से कुछ बातें छुपाई थी आपसे, है ना, कुछ बातें आपसे बताई नहीं थी या गलत बताई थी, झूठ इन्फॉर्मेशन दी थी, तो अब उसके सामने उसका खुद का ही किया धरा आएगा, और आपसे शायद कुछ लोग आप में से जिनके साथ ऐसा हुआ हो तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है यहाँ पर आपकी ओर से, ठीक है। द टेम्पल पाथ, तो आपके पर्सन अभी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना स्टार्ट करें, ये भी हो सकता है, और आप भी, आप तो पहले से हो। एंजल ऑफ लव, एक नई शुरुआत की एनर्जी भी है यहाँ पर आपके लव लाइफ में, ठीक है। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, अपनी केयर करो, ठीक है। किस तरह से आप अपनी खुद की केयर कर सकते हो, तो उस तरह से अपनी केयर करो, सेल्फ लव में रहो, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स, तो अब ऐसा है कि फाइनली आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैंने आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अभी भाती नहीं है 3D के लाइफ, किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ ये सब मतलब आपके लिए नहीं है, या फिर आपका मन उठ जाता है या उठ रहा है इन सारी चीज़ों से 3D के, 3D यानी थर्ड डायमेंशन, ये लव या मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब में कुछ रखा ही नहीं है, अब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ करूँ अपनी, ऐसा भी आप में से कुछ लोगों को लगेगा। 5 to 10% लोगों के लिए बात है। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं, द मरियम, सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो देखिए लव जो है वो कोई बाउंड्री के साथ नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और लोगों को हील करो, क्योंकि लोगों को फॉरगिव करो, क्योंकि आपको हीलिंग चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। पॉल,
ओके, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, थैंक यू एंजल। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। देखिए आपके लिए ही है। सर्पिस भी एसेंशन, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो उनकी तरफ से कुछ लवी डवी से मैसेजेस, यार्न फॉर इच अदर्स टच। ओके, लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू, काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।